ए जग भरम भुलाना। हम लोग जब किसी कार्यक्रम से, किसी प्रोग्राम से, विवाह से लौट के आते हैं तो हम लोग समीक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं कि हमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था। फिर अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगते हैं, वहाँ उनको ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था। जबकि जिन्होंने वो कार्यक्रम आयोजित किया होगा, जिनका वो प्रोग्राम हुआ होगा, उन्होंने तो बहुत रणनीति प्लानिंग करी होगी। लेकिन हमें फिर इतनी जल्दी जजमेंट कैसे आई कि उनको यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। वह इसलिए कि हम लोग उससे बाहर थे, उसको देखने वाले थे। जैसे कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की मैच हुई तो अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि क्या कारण से भारत ने अपनी जीती हुई बाजी हारी। तो जिसकी जितनी समझ होगी, जो क्रिकेट को जिस दृष्टि से, जिस एंगल से देख रहा है, वो वैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। वैसे ही अपने जीवन के संदर्भ में भी हम खुद से ऊपर उठ के अपने जीवन को जब देखेंगे तो अलग भासेगा। जैसे थोड़ा गूढ़ विषय मैंने लिया है, जैसे अभी हम लोगों को लग रहा है मैं आजकल जो कर रहा हूँ वह ठीक कर रहा हूँ, कहीं किसी से मैं गुस्सा भी करता रहूँगा, ये दिन मेरे ऐसे चल रहे होंगे। हो सकता है किसी से मेरी बोलचाल मैंने आज बंद कर दी हो, किसी से नया रिश्ता रखा हो, तो कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बताते हैं, मुझे पता ना मैंने ऐसा क्यों किया। थोड़ा ध्यान से समझते जाना भाई, मेरे अंदर में है, मुझे पता है, मुझे समझता है। लेकिन फिर एक ही हम ही रहते हैं, एक समय के बाद कहते हैं उस समय मुझसे भूल हो गई थी। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से खुद को भी देखते हैं तो कभी खुद को सही मानते हैं, कभी खुद को गलत मानते हैं। अभी दो बिंदु में ले रहा हूं। पहली बात, जब ध्यान साधना में डूबना इंसान का शुरू हो जाता है तो संत अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं या अपने आप को आत्मिक भाव में अनुभूति करते हैं। उससे पहले ब्रह्म भाव में अनुभूति करते हैं, ओहम सोहम, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, उससे ऊपर मैं आत्मा हूं। फिर और एकाकार का भाव जगता है कि मैं और ये जगत कोई भिन्न नहीं है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हो गई थी, खाना पीना छोड़ दिया था, शिष्यों को बहुत तकलीफ होती थी, दुखी रहते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, आप लोग दुखी क्यों रहते हो? बोले, आप कुछ खाते नहीं हो। तो एक दिन बाहर आए, गली में एक गधा खड़ा था, बोले इसको खिलाओ। जब उसको खिलाया तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मेरे पेट को हाथ लगाओ। जब हाथ लगाया तो पेट भरा भरा सा लग रहा था और एक बड़ी डकार दी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। शिष्यों को ये समझ में नहीं आया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तूने खिलाया इसको लेकिन पेट मेरा भरा। देखो पेट भरा हुआ है, हाथ लगा के तुम लोगों ने देखा और डकार भी आई। बोले स्वामी जी इसका क्या अर्थ है? बोले जो आत्मा मुझ में है वो आत्मा इसमें है, इसमें इसने खाया क्या, मतलब गधे ने खाया क्या, मैंने खाया क्या, एक ही भाव है। ये जब ऊपर अवस्था आध्यात्मिक होने लगती तो ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं।
दूसरा, संत ध्यान में बैठते हैं तो अपने शरीर से निकल जाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के ऐसे जीवन में देखा गया। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब ज्ञान गोष्ठी में थे तो वहाँ एक ऐसा भी पड़ाव आया, शास्त्रार्थ करते थे कि एक बार उनसे पूछा गया कि ग्रस्त क्या है। वो तो सन्यासी महापुरुष थे, तो ऐसे भी किया था, अपने शरीर से आत्मा निकाली थी। एक राजा, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसकी मृत्यु हुई थी, उसके शरीर में जाके अपनी आत्मा डाली और अनुभूति करी थी कि गृहस्थ आश्रम क्या रहता है। फिर शास्त्रार्थ जो हो रहा था, संवाद हो रहा था, उसमें अपनी अनुभूति बताई थी। ऐसा उदाहरण भी आता है। और गुरुमत में भी 7वीं पातशाही के शहजादे ने ऐसा किया था, अपने शरीर से आत्मा निकाली थी और शिष्यों को कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे शरीर को तेल में रखना और मैं कुछ समय के बाद आऊँगा। जब कहूँ तो शरीर को तेल से बाहर निकालना, तब मेरे शरीर में मैं आत्मा डालूंगा, मैं जीवित हो जाऊंगा। लेकिन उल्लेख आता है उनके साथ धोखा किया गया था, उनके परिवार वालों को भरमाया गया था और अग्नि संस्कार किया गया था। जब वो लौट के आए थे आत्मा करके तो बहुत चिल्लाए थे, अरे मैंने तो तुम लोगों को कहा था शरीर रखना, तुम लोगों ने जला दिया शरीर को। आज वर्तमान में भी एक भारत की संस्था है, उनकी ओर से कई उनके शिष्य भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा कर रहे हैं। वो संत भी ऐसा मान रहे हैं कि इस समय संत समाधि में हैं, उनका शरीर सुरक्षित रखा गया है और उन्होंने उनको कहा था कि मैं एक समय के बाद फिर से शरीर में आऊँगा। ऐसी भी एक मान्यता है। तो ये साधना के प्रकार हैं। आज मैंने ये विषय क्यों लिया कि हमने वाणी पढ़ी, साधो ए जग भरम भुलाना, साधो ए जग भरम भुलाना, राम नाम का स्मरण छोड़ा, माया हाथ बिकाना, माया हाथ बिकाना। हम लोग अपने जीवन का मास्टर प्लान बनाएं, बस आज का संदेश ये है। मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मैं क्या चाहता हूं, लेकिन उसके पीछे क्यों चाहता हूं भी समझना खुद से खुद जरूरी है। मैं जो ये चाहता हूं तो क्यों चाहता हूं। एक होता है रोज का कुछ न कुछ गोल, कुछ काम फिक्स करना। आज मुझे, जैसे माताएं, मुझे कपड़े धोने हैं, आज मुझे बाजार जाना है, आज अमुक सब्जी घर में बनानी है, फिर अगले रविवार को, सोमवार को ये मुझे घर में नाश्ता बनाना है। ये हुआ एक हफ्ते का गोल। फिर 1 महीने के बाद अमुक हम मित्र के घर जाएंगे, फिर 1 साल के बाद हम लोग हरिद्वार घूमने के लिए जाएंगे। हम लोग निश्चित करते जाते हैं। फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे तो हम लोग ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, फिर बच्चों की शादी होगी तो मैं ये नहीं ये करूँगा, फिर हम लोग घर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, फिर हम अमुक टाइम पर कार लेंगे। ये हम लोग प्लानिंग स्टेप वाइज करते हैं संसारी दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसे ही हमें मास्टर प्लान घर का, अपने जीवन का बनाना चाहिए। घर में मतलब मेरी आयु बढ़ने के साथ जैसे मेरी आध्यात्मिक अवस्था बढ़ रही है, मेरे घर का वातावरण भी शुद्ध बनता जाए।
सभी मेरे छोटों में, घर वालों में भगवत भक्ति आए और बढ़े, उसके लिए मैं क्या करूं। ये हुआ संसारी दृष्टिकोण आध्यात्मिकता के लिए, परिवार के लिए। फिर खुद के लिए भी एक प्लानिंग करें कि मुझे क्या करना है, मेरा मनुष्य जन्म हुआ ही क्यों है। केवल जो आजकल जिन बातों में मैं उलझा रहता हूं, इसके लिए मुझे मनुष्य जन्म थोड़ी मिला था। और आयु बढ़ने के साथ रोज मेरी शरीर में भी बदलाव है, पहले जैसा अभी शरीर भी साथ नहीं दे रहा। जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ करा, कहीं तो भी वहां भी तो गाड़ी बिगड़ी हुई दिख रही है, परिस्थितियां अच्छी नहीं लग रही और दिनों ब दिन बिगड़ेंगी ऐसा लग रहा है। तो उसको बनाने के लिए भी मैं क्या करूं, या फिर आसक्ति धीरे धीरे, मोह धीरे धीरे कम करता जाऊं। फिर मुझे कुछ भी हो, मनुष्य जन्म सफल करके जाना है। तो उसके लिए हो सके तो कभी कागज पेन लेके बैठना चाहिए। मुझे क्या करना है और कितना करना है, संसार में मेरा ध्येय क्या है। इसलिए हम लोग बहुत से संतों के जीवन में देखेंगे ना, अंतिम सालों में उन्होंने लीला बदली है। बहुत से संतों के जीवन में हम लोग देखेंगे, बाबा शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव ने अंतिम सालों में आंखें खोलना ही बंद कर दिया था और बहाना करा था लकवे का, लकवाए बोल नहीं सकते बाबा, जबकि भजन गाते थे, बोलते थे, सत्संग करते थे, लेकिन बोलना कम कर दिया। कुछ संतों ने खुद के ऊपर आरोप लगवाए कि जैसे संसार की भीड़ कम हो। हम लोग ये पब्लिक के लिए केवल थोड़ी है कि पूरा दिन जमावड़ा लगा हुआ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा भी बहुत से संतों के जीवन में दिखाई देता है। हमारे अमरावती के एक संत हुए हैं अच्युत महाराज, आज अमरावती में उनकी हार्ट हॉस्पिटल है। 12 साल तक संत वृक्ष पर रहे थे, वृक्ष पर। वो हमारे सिटी लैंड के आगे बोरगांव धर्माड़ में वो वृक्ष है, जिस वृक्ष पर चढ़ के संत 12 साल उस वृक्ष पर रहे थे। ऐसा संत करते आए हैं। मैंने कल भी सत्संग में कहा था, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हमारे सिंध के संत रात को अपनी खटिया चारपाई किचरे के ऊपर रख के सोते थे कि वहाँ मच्छर होंगे, वो काटेंगे, अगर आंख लग गई मच्छरों के काटने से मेरी आंख खुलेगी कि जैसे मेरा अखंड भजन बना रहे। कुछ संत तो लाल मिर्ची आंखों में डाल के रात को सोते थे कि रात भर आंखों में दर्द हो, पीड़ा हो, इस बहाने से मेरी आंख खुली रहे, मतलब मेरा भजन रात भर चलता रहे। तो अलग अलग महापुरुषों ने परिस्थितियां देख के अलग अलग लीला करी है। इसलिए कहा जाता है, जो मैंने देखा है अपने गुरुदेव बाबा शिव भजन जी भगवान के जीवन में, सामने जहाँ साधना का आसन रहता था न, कुछ छोटे छोटे फोटो रखे रहते थे। बाल्यकाल में तो हमें नहीं समझता था, अभी ध्यान जाता था कि एक स्वामी विवेकानंद का भी फोटो था, शायद इसलिए कि जैसे ब्रह्मचर्य मुझे आजीवन पालन करना है। और ब्रह्मचारी महापुरुष थे, कुछ उड़ते हुए साधु, कुछ ऐसे नागा साधु के फोटो रहते थे। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी फोटो था जहाँ तक मुझे याद है, कुछ और अलग प्रकार के ऋषियों के फोटो भी रहते थे। शायद बाबा उनको देख के खुद के मन को प्रेरित करते रहते थे, मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही करना है। इसलिए कहा जाता है, अपने घर के मंदिर में अपने गुरुदेव का ध्यान वाला, जो ध्यान गुरुदेव कर रहे हैं, वो फोटो भी रखना चाहिए, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे गुरुदेव अगर ध्यान कर रहे हैं तो मैं क्यों ध्यान भजन नहीं करता। और रही बात मास्टर प्लान अभी कैसे बनाएं, अपने जीवन का ध्येय आध्यात्मिक, आज विषय चल रहा है आध्यात्मिक, भले संसारी भी ध्येय लिख सकते हैं हम लोग, मुझे इतना करके जाना है और आध्यात्मिक मुझे ये अवस्था को प्राप्त करना है, लिख लिया। फिर कब तक करना है, जैसे अंतिम सालों तक कुछ आनंद भी तो लूं, ऐसे नहीं जिस दिन प्राण निकलने वाला उस दिन मुझे साक्षात्कार हो तो आनंद कब लूंगा मैं।
जैसे रविंद्रनाथ टैगोर गुरु जी से पूछा गया था आप दूसरा जन्म लोगे? बोले हाँ ज़रूर लूँगा। बोले सभी कहते हैं कि मुझे मोक्ष मिले। बोले मैं कहूँगा प्रभु से कम एक मनुष्य जन्म तो और देना। तो पूछा गया क्यों? तो गुरु जी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भगवान के इस बागीचे के जो सुगंध भरे फूल हैं उसका वास लेना तो अभी बाकी है, क्योंकि अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है। उनका एक किताब है, ग्रंथ है गीतांजलि, जिसको पुरस्कार विश्व स्तर पर मिला हुआ है। तो जब उन्होंने ग्रंथ लिख लिया तो बड़ी वाहवाही हुई थी उनकी। तो उनसे पूछा गया था गुरुदेव आपके तो सब काम हो गए अभी? बोले नहीं, जैसे जो साज बजाते हैं ना, साज बजाने से पहले साज को ठीक करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, वैसे अभी मैंने तालमेल बिठाया है। अभी गीत गाना तो मेरा बाकी है, मतलब बाकी हो नहीं गए मेरे सब काम, अभी तो मैं जैसे तैयारी कर रहा हूं। इसलिए भगवान को निवेदन करूंगा कम से कम एक जन्म देना, लेकिन अभी जो अवस्था मुझे प्राप्त है उसी अवस्था से दूसरा जन्म देना, कि बाल्यकाल से जितना भी भगवान जीवन देगा पूरा आनंद लूंगा और अनुभूतियां करूंगा। क्योंकि अभी बात समझ में आने लगी, अभी शरीर का समय पूरा होने वाला है। इसलिए हम लोग पहले आध्यात्मिक लिखें, मुझे क्या अवस्था प्राप्त करनी है। साक्षात्कार ब्रह्म अवस्था को पहुंचना है, आत्म स्वरूप में स्थित होना है, पहले लिखें। फिर कब तक होना है, और ये मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। अगर जिस दिन मन में आया ना कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, तो हमारे मन में जिज्ञासा ही वैसी रहेगी, हम लोग प्रश्न भी वैसे पूछेंगे और वैसे स्थानों पर भी पहुंचेंगे और वैसे महापुरुषों की शरणागति में पहुंचेंगे। अभी अगर हम लोग जब तक ये बात मन में ठान नहीं ली है तब तक हम लोग ना ऐसा सोचते हैं, ना ऐसा कुछ करते हैं, ना ऐसे स्थानों पर जाते हैं, ना महापुरुषों के पास जाते हैं तो ये प्रश्न हम लोग पूछते ही नहीं हैं। आज का शुद्ध आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। केवल समय नहीं बिताओ बाहर मुक्ता के कार्यों से भाई, थोड़ा अंतर्मुखी भी हो जाओ, अभी बढ़ाओ अंतर्मुक्ता। देखा जाता है जैसे कंचन, कामनी, कीर्ति, ये तीन बाधाएं हैं। कंचन पहले पैसा बड़ी बाधा रहती है, आधे से ज़्यादा लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं न पैसे के कारण रुक जाते हैं। मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, यहाँ नुकसान हो रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं। या तो कुछ लोग इसकी लालच में, प्रलोभन में अटक जाते हैं। बहुत लोग सत्संग करने वाले, गाने वाले, आदि आदि आदि। फिर कामनी, बहुत लोग रूप में अटक जाते हैं, पुरुष स्त्री में, स्त्री पुरुष में। फिर चाराना लोग 25% लोग यहाँ अटक जाते हैं। बाकी जो 25% दुनिया में से आगे निकले फिर कीर्ति में अटक जाते, मेरा नाम हो। फिर वाहवाही इतनी सूक्ष्म रहती है, जो कहते हैं 99% जिसने साधना कर ली, अभी 1% बाकी सिद्धि प्राप्ति को है, ये वहाँ तक चली आती है साथ में कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मेरी वाहवाही हो, मेरे फोटो निकले। फिर भगवान लीला करता है, कुछ सिद्धियां देता है। इसने कुछ कहा, सामने वाले का काम हो गया। कहीं गया, किसी के घर चरण घुमाए, सामने वाले का काम हो गया। फिर इसमें बहुत महापुरुषों को देखा जाता है उलझ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। महापुरुषों से भी परीक्षाएं होती हैं। संसार में भी आयु बढ़ने के साथ अभी मुझे समझ में आ गया पैसा जल्दी कैसे कमाया जाए, 3 धंधे में साथ में कर सकूंगा। और जबकि उस समय उनको आराम का समय मिलने वाला होता है, लेकिन फिर वो नए सिरे से बड़ी बड़ी उलझनों में खुद अटकाते हैं। ऐसे ही स्त्री शरीर, अभी बेटा बेटी बड़े हो गए, फिर उनकी संतान में मोह,
अभी बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, फिर उनके बच्चों के लिए कुछ करना है, उनके रिश्तों के लिए कुछ करना है, प्रॉपर्टी बना के जानी है, ये अमुक मेरा छोटा मतलब तीसरी पीढ़ी किसी उलझन में है, इसको उस उलझन से निकालना मेरा मुख्य मकसद रह गया है। मतलब दुनियादारी सब पूरी हुई, आध्यात्मिकता वहीं रह गई। कहाँ? 99% में। यहाँ थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक अवस्था बढ़े वहाँ सावधानी की भी ज़्यादा अवस्था। अरे ये क्या, मैं पैसे में कहाँ उलझ रहा हूँ, ये नाम में कहाँ उलझ रहा हूँ, ये कोई मुझे भरमा रहा है कि तेरा कोई ध्यान तो नहीं रखता, तेरा कदर तो नहीं है, तुझे मिला ही क्या है। फिर मन ही कहता है मैंने इतनी सेवा करी, मुझे मिला ही क्या, मैं छोड़ रहा हूँ सेवा को, मैं छोड़ रहा हूँ भक्ति को, छोड़ रहा हूँ पूजा को। कुछ नहीं है, ये बातें केवल किताबी बातें, केवल बोलने की बातें, ये पुरानी बातें। आजकल ऐसा थोड़ी होता, भगवान थोड़ी सुनता है, भगवान है ही क्या। तो जो कंचन कामनी कीर्ति बहुत सूक्ष्म रहती है, यहाँ तक कि खुद को ही धोखा हो जाता है कि मुझे कीर्ति की चाहना है विषय या नहीं है। तो जीवन का मुख्य कुछ ध्येय बनाएं, वो लिखें, और रोज सवेरे उठते ही और रात को सोते समय वो पढ़ें, और दिन में 2-4 बार उसके लिए सोचेंगे, तभी धीरे धीरे हम कुछ करेंगे। और डेडलाइन जरूर हो, कब तक मुझे करना है। अगर साधना में बढ़ना है तो थोड़ा बोलना कम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना कम करना पड़ेगा, इधर उधर जाना मुझे कम करना पड़ेगा। अरे अभी देह अध्यास से भी निकलो, मेरे शरीर का ध्यान रखा जाए, पलंग अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, बिस्तरा अच्छा हो, फिर कमरा अच्छा हो, ये हो वो हो, इन बातों से भी निकलना है। इसलिए संत महापुरुष अक्सर बाहर निकल जाते हैं 12-12 सालों के लिए। और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ कोई उनको पहचानता ना हो। चल वे बुलिया उठे चलिए, चलवे बुलिया उठे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई सारी जात पछाने, ना कोई सानो मन्ने। चलवे बुलिया उठे चलिए, जिथे सारे अन्ने। वहां चलो जहां तुझे कोई पहचानता न हो, तुझे माने नहीं, कुछ बात न करे। और जो अवधूत अवस्था में रास्ते में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, तो उनमें से कई ऐसे रहते हैं जिन्होंने या तो उनको मानसिक रोग है या साधना करी है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करी। फिर उनके बीच में एक आधा ऐसा भी सिद्ध पुरुष होता है जो संसारी झंझटों से खुद को छुड़ाना चाहता है और पागलों के भांति इधर उधर घूमते हैं। इसलिए हरिद्वार आदि तीर्थों में मैंने देखा है बहुत से संतों के स्थानों पर साधु भोजन चलता है कि ऐसे साधु बहुत हैं जो वृक्त हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, केवल भक्ति को समर्पित हैं। फिर जहाँ भोजन मिला खाया, जहाँ सोने को मिला वहाँ सो गए, एक करमंडल पानी पीने के लिए, एक कंबल साथ में, एक ड्रेस साथ में है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसलिए साधुओं को भोजन खिलाने का पुण्य ज्यादा माना जाता है। कुल मिला के आज का शुद्ध आध्यात्मिक सत्संग हम लोग सारांश में आते हैं तो जीवन का ध्येय फिक्स करें, उलझे न रहें। परिवार में, दुनियादारी में, नाम में, इसके साथ निभाना है, उसके साथ निभाना, ये कर्म करने हैं, लेकिन केवल मैं इसके लिए मंच दे कि मैं नहीं आया। प्राणी तू आया लाह लैन, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। अरे तू कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए आया था, कुछ प्राप्त करने के लिए आया था, तू तो फजूल की बातों में उलझ गया।
इसलिए आयु बढ़ने के साथ इस पर भी चिंतन हमें खुद ही करना पड़ेगा। आज कार्तिक मास का पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर अमरावती का ये पहला सत्संग है, लेकिन थोड़ा गूढ़ है, गोपनीय है, लेकिन सत्य है, हकीकत है कि केवल आध्यात्मिक मार्ग पर केवल जुड़े रहने से, ना जुड़ने से तो जुड़े रहना अच्छा है, लेकिन वहीं के वहीं रुके रहें यह ठीक नहीं है। इसलिए एक ही जन्म में कुछ लोग तो बहुत कुछ करके जाते हैं, कुछ लोग तो थोड़ा बहुत करके जाते हैं। फिर हम खुद के लिए खुद ही निश्चित करें मुझे एक ही जन्म में बहुत कुछ करना है, या थोड़ा करना है, या कुछ भी नहीं करना, या उल्टा मंच दे से नीचे गिरना है। ये हर किसी को निर्णय खुद ही लेना है। बाबा शिवभजन जी भगवान कृपा करें, जो हमने आज सुना उसको जीवन में अपने चिंतन मंथन में विशेष स्थान दें और जीवन को कुछ विशेष बनाएं, अपने काम के काम में लग जाएं। बोल बाबा शिवभजन साहिब की जय।